जेईमेन पीवाईक्यू ऑफ रोटेशन पार्ट 1 और इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पर मैं आपको वीडियो में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा जो कि जेईमेन पहले जो पेपर्स में आए हुए हैं, और इसके अलावा और भी वीडियो देखते रहना आप ऐप में, और जिससे कि आपको और भी चीज़ों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे एससी वर्मा के सॉल्यूशंस और वीडियो फॉर्म में, और या फिर इरडोव के सॉल्यूशंस, या फिर जैसे एचसी वर्मा के, या फिर डीसी पांडे के, और या फिर इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं उन सबके सॉल्यूशंस है ना। पहले पीवाईक्यूज कंप्लीट करते हैं क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है रोटेशन का पहला क्वेश्चन। रोटेशन के पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। मतलब ये जो साइड है ये 2 मीटर है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, अगेन दिस इज 2 मीटर। मोमेंट ऑफ, और यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है हर एक पे, जिसका मास 1 kg 1 kg 1 kg और 1 kg है। Moment of inertia of a system about an axis perpendicular to its plane passing through one of its vertex। अब मान लो कि ये वाली वर्टेक्स अगर अपन ने कंसिडर किया, तो मैं देखो इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मेरे पास स्क्वायर है जिसके हर एक साइड में मेरे पास मासेस रखी हुई हैं। एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये है। अब मुझे किसी भी कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि ये एक्सिस ऊपर जा रही है, आपकी तरफ आ रही है। तो हमें साइड दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। मास 1 kg है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम जो होगा वो होगा ये मास, हर एक मास का, पहले अपन इन दोनों मासेस का निकालते हैं, इसका और इसका। इन दोनों मासेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ऐसा एक्सिस के अबाउट 1 × 2 स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है, प्लस 1 × 2 स्क्वायर। ये जो थर्ड मास है इसके लिए हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये डिस्टेंस 2 है, दिस विल बी 2√2। तो थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा थर्ड बॉडी का 1 kg का, मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसका हो जाएगा +1 × 2√2 होल स्क्वायर। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा 8 + 8 यानी कि 16। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2024 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में 27 जनवरी में। इजी सा क्वेश्चन है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? A ring and a solid sphere rolls down the same inclined plane without slipping। देखो ऐसा है सिस्टम, इस पे हमारे पास ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन से हमारे पास एक केस में तो स्फीयर। तो मैं एक कॉमन केस ले लेता हूँ, मुझे पता है कोई भी सर्कुलर बॉडी का रोटेट करके नीचे गिर रही होती है, रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन होती है। तो यहाँ पर देखो अगर ये u = 0 से स्टार्ट हुई है, तो एक्चुअली ये लोग चाहते हैं इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो पूछना चाहते हैं। तो देखो एक्चुअली में यहाँ पर अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी लीनियर मोमेंटम नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं इस पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे। अब दूसरी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर करोगे तो होगा क्या, mgh, मतलब यहाँ पर अगर हाइट h थी, वेलोसिटी तो 0 थी, दोनों की मासेस सेम है, तो mgh =
हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और ऐसे ही दूसरे वाले केस में भी एम जी एच इज इक्वल टू रिंग के केस में भी हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस हाफ एम, मुझे कैपिटल एम ही लिखना चाहिए, V2 स्क्वायर। अब देखो बात इन्होंने ये है, ये क्या हुआ क्या है, यहाँ पर रेडियाई और बोथ आर आइडेंटिकल, रेडियस बोथ आइडेंटिकल है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अब इस वाले केस में देखो बस इस इक्वेशन को ही देखना, ये रिंग है, ये रिंग का केस है और ये सॉलिड स्फीयर का केस है। तो देखो अब ये जो चीज रिप्रेजेंट की जा रही है, ये पूरा का पूरा जो टर्म रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है बोथ द सिस्टम्स में। तो ये जो है ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। अब इन दोनों का जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी का, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग भी mgh के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर भी mgh के बराबर है। तो रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय mgh विच इज इक्वल टू 1, जो कि हमें एक्चुअली 7/6 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, ये हमारा आंसर है। वैल्यू ऑफ x इज 7। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज, जो अभी हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये 29 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज, a body of mass 5 kg moving with a uniform speed of 3√2 meter per second xy plane along the line y is equal to x plus 4, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन पूछा गया है। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। अब ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 लाइन है, तो ये हो जाएगा x बाई -4 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूँ, तो मेरी जो लाइन है जो मुझे दी हुई है वो ऐसे होगी, इसमें ये x जो है -4,0 पर कट कर रहे हैं, -4 पर, और y 0,4 पर कट कर रहे हैं, करेक्ट। और मेरा जो पार्टिकल मुझे जो दिया हुआ है, दैट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, जिस वेलोसिटी से, ऐसे वाले 3√2 मीटर पर सेकेंड से। एंगुलर मोमेंटम पूछा है। अब मुझे पता है, देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv इंटू आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ओरिजिन के अबाउट पूछा है, तो मुझे एक्चुअली ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा ओरिजिन तक का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मैं ओरिजिन से कैसे निकालूंगा, बिकॉज मुझे पता है मैथमेटिक्स में कि x माइनस वाई, इसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। और मुझे स्ट्रेट लाइन से पता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है d इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 4 ax1 प्लस बी प्लस सी बाई रूट ओवर स्क्वायर बी स्क्वायर, वो वाला 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/√2 डी की वैल्यू। तो मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो मास है मेरी 5 kg, वेलोसिटी 3√2 दी हुई है, वेलोसिटी हो गई, वो डिस्टेंस हो गया 4/√2, 60 हो गया आंसर, 2 कैंसिल हो गया। तो ये है मेरा आंसर, ये है मेरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ओरिजिन। इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेई मेन में, है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Consider a disk of mass 5 kg, radius 2 meter and rotating with an angular velocity of 10 radian per second about an axis perpendicular to the plane of rotation। ये है एक्सिस।
Identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis. The energy dissipates to the board that is continued to rotate together without slipping. इसके ऊपर ना एक और डिस्क रख दी गई है, सेम मास की, सेम रेडियस की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उससे क्या होगा कि I1 ओमेगा 1 मतलब अकेली डिस्क का जो ओमेगा 1 था इज इक्वल टू नाउ 2I1 हो जाएगा ओमेगा 2, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है ना। तो ओमेगा I1 कैंसिल हो जाएंगे। तो ओमेगा 1 जो था हमारा पहले था 10 रेडियन पर सेकेंड, तो बाद में जो ओमेगा हो जाएगा कंबाइन होने के बाद, एक डिस्क को दूसरे के ऊपर रखने के बाद दोनों कंबाइंड डिस्क का जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। तो लॉस एनर्जी डिसिपेटेड डेल्टा ई जो होगा हमारा वो होगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I2 जो हमारा 2I1 था वो हमें पता है 2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसका क्या होता है रेडियस डिस्क का, mr स्क्वायर बाई 2, वैल्यू पुट कर देते हैं ना, 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू जो होगी हमारी हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा 1 की वैल्यू 10 थी, माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कर देता हूँ, चलो फिर ये हो गया इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। ये है, इसको सॉल्व करना है हमें। $500 माइनस -250, तो हमारा आंसर तो 250 आ रहा है, 250 जूल। तो चेंज इन एनर्जी जो है हमारी 250 जूल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना एंड इतना अबाउट द सेंट्रल एक्सिस and normal to the plane rotating with angular speed 10 and 4 radian per second। जैसे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी डिस्क 1 है, ये हमारी डिस्क 2 है, अपनी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। इसकी एक्सिस ये ले लो, इसकी एक्सिस ये ले लो। तो ये जो ओमेगा 1 है ये हमें 10 दिया हुआ है, 10 रेडियन पर सेकेंड, और ये जो ओमेगा 2 है ये हमें दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड। I1 4 है, I2 2 है, यूनिट सेम है, ये चेक कर लेना चाहिए। They are brought into contact face to face with the axis of rotation coincident. The loss in kinetic energy of system of process. अब देखो, जब इसको हम एक के ऊपर एक लेके आओगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे क्योंकि हमारा टॉर्क 0 है। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, जिस एंगुलर वेलोसिटी से कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी जिससे रोटेट करेंगे फाइनली। तो कैसे बना देता हूँ, कलर सेम रखते हैं उससे क्या कंफ्यूजन ना हो। इनइक्वालिटीज के दूसरी ऊपर वाली डिस्क ले लो, ऊपर वाली नीचे वाली डिस्क कोई भी ऊपर नीचे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अभी कंबाइंड से रोटेट कर रहे हैं, कंबाइंड होकर रोटेट कर रहे हैं विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये I1 है, ये I2 है ना, दोनों ओमेगा से ही रोटेट कर रहे हैं कंबाइन होके। तो 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हो गई 40 प्लस
8/6 48/6 8 रेडियन पर सेकेंड। इस एंगुलर वेलोसिटी से कंबाइन होकर रोटेट करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा वो क्या होगा, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, माइनस कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी फाइनली होगा वो होगा हाफ इंटू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8 स्क्वायर। करेक्ट। ये हो जाएगा 400 प्लस 32 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 64 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 2। 432 माइनस 384 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो ये हो गया 438 माइनस 384 विच विल बी इक्वल टू 48। 48 डिवाइडेड 2 बाई 2 इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर है। हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6। Two identical spheres, each of mass 2 kg and radius 50 centimeter, fixed at the end of a light rod. अच्छा, पहले तो रॉड बना देता हूँ, है ना। ये रॉड है और दो स्फीयर्स हैं यहाँ से कनेक्टेड हमारे पास। एक स्फीयर तो इधर है और एक स्फीयर इधर है ना। अब ये लाइट रॉड है तो इस रॉड का मास 0 है। इसका मास 2 kg है और इसका जो रेडियस है, हर एक का जो रेडियस है मुझे दिया हुआ है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। इसको अपन मीटर में ही ले लेते हैं ना, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी रेडियस मुझे 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इज 150 सेंटीमीटर। ये सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इज 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर। 3/2 बोल सकते हो उसको आप। In the moment of inertia of system about an axis perpendicular to the rod and passing through the middle point is। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हैं हमसे ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस। रॉड का है नहीं, स्फीयर का ही है। देखो अगर हमने इसका निकाल लिया लेफ्ट वाले का तो उसका डबल यही होगा, क्योंकि दोनों स्फीयर एकदम सेम है, भाई मिड पॉइंट से जा रही है एक्सिस हमारी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, अगर आप निकालोगे ये यहाँ से I1, हम ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है 2/5 mr²। करेक्ट। अब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 3/4 मीटर होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I about O, दिस विल बी इक्वल टू I1 प्लस md², यानी कि 2/5 mr² प्लस m इंटू d²। तो इसको हम निकाल लेते हैं 2/5 इंटू 2 इंटू रेडियस इज 0.5 विच इज 1/2 हो सकता है, प्लस 5 का मास कितना है, भूल जा रहा हूँ। मास 2 kg होगा, 2 kg दिया हुआ है, इंटू डिस्टेंस है हमारे पास 3/4 स्क्वायर हो गया। ये IO एक का आया है, तो अगर हमें डबल का निकालना है तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। पहले एक का निकाल लेते हैं, ठीक से है ना। ये कैंसिल हो गया, 1/5 आया प्लस
9/2 आया। 47/10 आई नॉट। अब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आई टोटल इज इक्वल टू 2 I0। कि एक का निकाला है हमने, इसके अबाउट दूसरे का भी सेम ही होगा, तो ट्वाइस कर देंगे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। तो 47/10 इंटू 2 विच इज 47/5। ये हमें एक्चुअली दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू x/20। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 47/4। इसको आप सॉल्व कर लो। तो 188 हमारा आंसर आ रहा है। 6 क्वेश्चन हो गया। 7th पे चलते हैं। A cylinder is rolling down an inclined plane of inclination 60 डिग्री। इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको विजुअलाइज करा देता हूँ पहले की तरह। इसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग डाउन। अरे इसका जो ये वाला एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, पता है आपको? अगर आप लोगों ने उसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, वेयर एम इसका मास होता है, आर इसका रेडियस होता है। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, सीबीएसई के बच्चों को भी बताया जाता है, मतलब बोर्ड में भी बताया जाता है, तो बहुत मुश्किल नहीं है ये। थीटा ये है, ये वाला एंगल होता है। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2। इस वैल्यू में डाल देते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी जी साइन 60 अपॉन 1 प्लस mr²/2 इंटू mr²। ये कैंसिल हो गया, तो जी √3/2, 1 + 1/2 इज 3/2, तो g/√3 हो गया। तो एक्चुअली हमें ये एक्सेलरेशन इन्होंने दिया है कि दिस इज इक्वल टू x/√3। तो √3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू g आ रही है। अब इन्होंने क्योंकि g को 10 लेने को बोला है तो इसका मतलब हमारा आंसर 10 होना चाहिए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया है। Now coming to question number 8. Body of mass m is projected with a speed of u making an angle of 45 with the ground. The angular moment of body about the point of projection at the highest point. अच्छा, तो ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। देखो ऐसा है, इसको ऐसे करके प्रोजेक्ट किया गया है। एंगल 45 डिग्री से, इसको पहले थीटा मान लेते हैं। तो हमें पता है कि ये एक्चुअली पैराबोलिक पाथ कर लेता है ना, बनाता है, ये हम जान चुके हैं, पढ़े हुए हैं। तो इससे मैक्सिमम हाइट पर, जहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, उस पर हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है अबाउट ओ। अब इस पर हम देखो ये जानते हैं कि इस पर वेलोसिटी होती है मास की, बॉडी ऑफ मास एम, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। और जिसकी वैल्यू होती है, अगर ये वेलोसिटी u थी तो इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती है। ये हाइट h मैक्सिमम होती है, इसकी वैल्यू होती है u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट होगा वो होगा m इंटू यू कॉस थीटा इंटू u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी कि m u क्यू
इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एम यू क्यूब बाई जी इंटू साइन स्क्वायर, साइन 45 1/√2, तो साइन वो हो जाएगा 1/2, कॉस 45 1/√2 होगा इंटू 1/2। तो √2 भी मल्टीप्लाई करोगे तो √2 एम यू क्यूब बाई जी इंटू √2 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड भी कर दोगे तो 1/2 इंटू 2 यानी कि 1/8, तो √2 एम यू क्यूब बाई 8g आंसर आया। हमें x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू तो हमारी 8 होगी, ये x की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये होगा हमारा 9। A ball of mass 0.5 kg is attached to a string of length 50 centimeters. The ball is rotated on a horizontal circular path about its vertical axis. The maximum tension that a string can bear is 400 Newton. The maximum possible. अरे ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो मोशन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल होता तो भी बात होती। अब इसकी वेलोसिटी सेम है, तो मैक्सिमम टेंशन जो ये कर रहा है वो हर एक पोजीशन पे होगी। तो किसी भी पॉइंट पे हम ऐसा कर सकते हैं, देखो ये बॉडी अगर यहाँ पर है मास, तो टेंशन इधर की तरफ है, स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग के अलोंग, तो हम आराम से लिख सकते हैं ये इक्वेशन T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर इसको हम आर लेंगे तो रेडियस को, या फिर इसको लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी पूछा है ना इसने, मैक्सिमम टेंशन हमें 400 न्यूटन दिया हुआ है, मास इसका 0.5 kg है, रेडियस 50 है, यानी कि 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 25 बाई 100। तो 4 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 5, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, 40 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आंसर बी है। इजी सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। Disk of radius r at mass m is rolling horizontally without slipping with speed v. It then moves up an inclined smooth surface as shown in the figure. Maximum height that disk can go up the incline is. जैसे ही ये स्मूथ सरफेस पर होगी, मतलब हम एक्चुअली इस पोजीशन पे और इस पोजीशन के बीच में एक्चुअली बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। अब देखो इस वाली पॉइंट पे यहाँ पर तो ये रोलिंग करेगी नहीं, क्योंकि स्मूथ हो गया है, डिस्क है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है। तो इस समय इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट बी। रुक चुकी है वहां पे बी पर आके, तो ना तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई भी नहीं होगी। टोटल एनर्जी एट ए जो होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच।
बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा वी बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे विदाउट स्लिपिंग हो रही है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा रह गई, बॉटम मोस्ट पॉइंट स्टेशनरी है ना, इज इक्वल टू एम जी एच। तो मेरी रिलेशन क्या आ रही है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एम जी एच, यानी कि एम कैंसिल कर दो, वी स्क्वायर बाई 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू जी एच, यानी कि एच की वैल्यू होगी 3v स्क्वायर बाई 2g, सॉरी 3v स्क्वायर बाई 4g, 2 to 4 होता है ना, ये मेरा आंसर होना चाहिए, तो बी मेरा सही राइट आंसर है। ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर कल देखते हैं, कल सॉल्व करेंगे।